बिग बॉस। बिग बॉस इसे देखने के बाद इधर आप इसको रिग्रेट करोगे कि मैंने ये शो क्यों देखा, या फिर ये आपके लाइफ का एक गिल्टी प्लेजर बन जाएगा। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के आने से पहले आज तक सोशल मीडिया पर उतनी बातें बिग बॉस की नहीं होती थी जितनी आज हो रही है। न्यूज बॉय और न्यून मैन ने तो यूट्यूब का न्यूज छोड़कर बिग बॉस के हाईलाइट चैनल्स बन गए हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस सीजन से पहले बिग बॉस का एक भी सीजन कभी नहीं देखा था और मुझे इस शो के बारे में लिटरली कुछ भी नहीं पता था। जैसे कि सब लोग अपने गले में ये पट्टा क्यों डाल के घूम रहे होते हैं और वीकेंड का वर्क क्या होता है, इतनी बड़ी बड़ी जगह है तो ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हुए रहेंगे। स्पॉइलर वार्निंग, उसी पट्टे में ही माइक होता है। मुझे तो सिर्फ ये पता था कि ये लोग एक सेट बनाते हैं जिसको ये बोलते हैं घर, बिग बॉस का घर, और उसमें कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है और वो लोग अब आपस में झगड़े करते रहते हैं और उन सबको सलमान खान डांटते रहते हैं। तो चलिए अब छोटे में ये जानते हैं कि बिग बॉस नाम की ये चिड़िया की उपज कहाँ से हुई। तो अराउंड 1999 में जॉन दे मॉल जूनियर ने नेदरलैंड्स में एक रियलिटी शो बनाया बिग ब्रदर के नाम से, जहाँ इस शो में कंटेस्टेंट्स को एक साथ रहने का टास्क मिलता था और उस टास्क के अंदर भी एक और टास्क मिलता था जो कि बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से आइसोलेटेड होते हैं। और इस चीज का आइडिया उन्हें खुद जॉर्ज ऑरवेल की नॉवेल 1984 बुक से आया था, जिसे लिखा गया था 1949 में। ये नॉवेल है एक डिस्टोपियन साइंस फिक्शन रियलिटी पे, जहाँ पे पॉलिटिकल टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है बिग ब्रदर के नाम से, जो गवर्नमेंट अपनी जनता की हर छोटी सी छोटी चीजों पर अपना कंट्रोल करना चाहता है। ये नॉवेल डील करती है आपके ऊपर एब्सोल्यूट सर्विलेंस क्या होता है, मतलब वही कि कैमरा, ऑडियो, हर तरह की सर्विलेंस, जिसका एक स्लोगन भी है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। अब इसके आधार पे बिग ब्रदर इतना फेमस हुआ कि आज इसके 504 सीजन्स आ चुके हैं, इसके 62 फ्रेंचाइजेस हैं एंड इंडिया में ये बिग बॉस के नाम से जाना जाता है, जहां ये हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड मराठी में भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं मेरी, तो मैंने ये शो इसीलिए देखा जिस वजह से आप सभी लोगों ने भी देखना चालू किया, लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। मुझे पता था सीजन स्टार्ट होने से पहले ही कि इस बार फुकरा इंसान और लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस में आने वाले हैं, और इनमें से पुनीत सुपरस्टार को तो मैं ज्यादा नहीं जानता था, खाली इधर उधर ऐसे मीम्स ही देखा था, लेकिन फुकरा भाई को तो मैं अच्छे से जानता था। उनके सेकंड चैनल का मीम्स के रिव्यू का एक भी एपिसोड में नहीं छोड़ता था। अब तक बिग बॉस के 2-3 एपिसोड्स आ चुके थे, लेकिन मेरी कभी बिग बॉस देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन एक दिन मैं देखता हूँ कि लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार को पहले ही दिन घर से बाहर निकाल दिया गया। आई वॉज लाइक इस बार तो देखना ही पड़ेगा, और तब से जो बिग बॉस देखना स्टार्ट किया, भाई सब पूछो मत। मतलब पहले तो मैं 24 आवर लाइव स्ट्रीम दिन भर बैठ के देखा करता था, मतलब 15-15 घंटे हो जाते थे, लेकिन खैर अब मैंने इसको कंट्रोल में कर लिया है। चलिए अब मिलते हैं घर के कुछ कंटेस्टेंट से। जियाद हदीद अपना अंग्रेज, ये आदमी लेबनान से आया ही इसलिए है कि ये बिग बॉस के जिम का फ्री में यूज कर सके। लेकिन एक सवाल मेरा मेकर से ये है कि भाई तुमको शो में अंग्रेज लाने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हें इंडिया में ही इतने अच्छे अच्छे टैलेंट्स मिल जाएंगे, और आधा दिन तो उसे बातें ट्रांसलेट करके समझाने में चला जाता है। पहले तो बंदा ठरकी की दुकान बन के घूम रहा था, लेकिन अब भाई साहब का गेम प्लान चेंज हो चुका है। अब ये बन चुका है चुगलखोर आंटी। एक ग्रुप में बैठकर दूसरे ग्रुप की बुराई करता है और दूसरे ग्रुप में बैठकर पहले ग्रुप की। चलिए अब मिलते हैं अविनाश सचदेव से। भाई साहब के नाम में ही सचदेव है, लेकिन भाई साहब झूठ के देवता हैं। इन्हें लगता है कि ये कैप्टन ऑफ द शिप है, लेकिन भाई साहब उस शिप के कैप्टन है जो शिप चलने के पहले से ही डूब जाता है। पहले तो ये फलक के साथ लव एंगल बनाकर एविक्शन से बचते हुए आ रहा था, लेकिन अब जब से फलक एविक्ट हुई है, तब से भाई साहब को लगता है कि वो कंट्रोवर्सी करके फाइनल तक तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये उनकी गलत फहमी है। कंट्रोवर्सी करके ये अपनी नेगेटिव इमेज बना लेंगे, लेकिन फाइनल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। अब मिलते हैं इनसे, ये है पूजा भट्ट। आपको अगर नहीं पता तो बता दूं, ये 90s की हीरोइन रह चुकी हैं। हर साल सलमान खान रोजगार योजना के तहत एक कंटेस्टेंट को बिग बॉस में रीलॉन्च किया जाता है, और इस बार रीलॉन्च इनको ही किया गया है। वैसे तो पूजा भट्ट बाहर से बड़े ही सोफिस्टिकेटेड, बड़े ही संस्कारी, ज्ञानी, हर
चीज में मोरली करेक्ट और महान बनती है, लेकिन अंदर से ये उतने ही अनसोफिस्टिकेटेड, जेलस, घमंडी, दोगली, भड़काऊ और बेमतलब का ज्ञान देती रहती हैं। अब मिलते हैं फुकरा इंसान से। हाँ, मैं जानता हूँ तुम सबको फुकरा भाई को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग सब जानते हो फुकरा भाई एक नकली हवा है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि अब दुनिया में यूट्यूबर्स का ही हवा चल रहा है। एनीवेज, मुझे इन सब में से फुकरा भाई ही सबसे डिजर्विंग विनर लगते हैं, क्योंकि उस बंदे ने पहले दिन से ही शो को अपने कंधों पर लिटरली कैरी किया है। अब बात करते हैं एल्विश यादव श्रेष्ठम की। वैसे इनको भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वैसे एल्विश भाई ने जब से बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड बन के एंट्री ली है, तब से चारों तरफ से श्रेष्ठम का ही बोलबाला है। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे एल्विश भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर देखकर बहुत मजा आता है। मैं तो कभी कभी उनके बातें सुनकर हंस के लोट-पोट हो जाता हूँ। वैसे इस बार एक बड़ा मौका है बिग बॉस के एक सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने का, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। वो है एज अ वाइल्ड कार्ड घर में एंट्री लेकर विनर बनना, क्योंकि आज से पहले कोई भी वाइल्ड कार्ड कभी भी विनर नहीं बना है। आखिरी में यह बात बोलूंगा, विनर चाहे जो भी बने, चाहे वो फुकरा भाई हो या हो एल्विश भाई, ट्रॉफी तो अपनी कम्युनिटी में ही रहेगी। लेकिन एक और बात बोलना चाहूंगा कि आप अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को जरूर सपोर्ट करें, लेकिन किसी को हेट मत देना भाइयों। एनीवेज, आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस बिग बॉस OTT सीजन 2 का विनर? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।